हेलो स्टूडेंट, इतने समय बाद मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, है ना। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि विद्युत शक्ति का वितरण किस प्रकार किया जाता है। अर्थात हमारा यहाँ जो यूनिट है विद्युत शक्ति का वितरण, यह कंटिन्यू 4 से 5 दिन में यह क्लास ख़त्म होगी और मैं आपको पूरी A to Z इसकी डिटेल बहुत ही अच्छे से PDF के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो हमारा जो यूनिट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। अर्थात हम इसमें विद्युत शक्ति का वितरण किस प्रकार से करते हैं, कैसे विद्युत शक्ति को उत्पन्न करते हैं, इसके बारे में देखेंगे और साथ ही साथ हम इसका विस्तृत अध्ययन भी करते चले जाएंगे। तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, हमें इसमें परिचय, सब स्टेशन, वितरण के लिए आवश्यक उपकरणें, वितरण प्रणाली का लेआउट, शक्ति वितरण तंत्र का वर्गीकरण, स्विच गियर, बस बार प्रबंध। तो आज के जो टॉपिक है वो हमारा परिचय है और हमारा सब स्टेशन है। तो हम आज दो टॉपिक को कवर करेंगे, हमारा परिचय और हमारा सब स्टेशन के बारे में हम इसको विस्तृत से देखेंगे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं विद्युत शक्ति का वितरण का परिचय। तो विद्युत शक्ति का जो वितरण होता है वह AC धारा पर किया जाता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे घरों पर जो आने वाली धारा होती है वो किस प्रकार की धारा होती है, अल्टरनेटिव करंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है AC, जिसे हम हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा के नाम से भी जानते हैं। तो विद्युत शक्ति का वितरण AC धारा पर किया जाता है और उत्पादन के बाद 6.6 और 11 kV, ये आपको याद रखना है। 6.6 kV या 11 kV की शक्ति ही सब स्टेशन पर लाई जाती है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि उत्पादन के बाद कितनी शक्ति की विद्युत धाराएं सब स्टेशन को दी जाती है, तो आपको बताना है 6.6 से 11 kV तक की हम सब स्टेशन पर लाते हैं। तो फिर इसके बाद हमारे घर में जो विद्युत शक्ति आती है या विद्युत धारा आती है वह तो 220 वोल्ट अगर हमारा सिंगल फेस करंट हो, और अगर हमारा 3 फेस हो तो हमें 440 वोल्ट मिलती है। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है हमारे घर तक को, हमारे घर तक ये सब स्टेशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि सब स्टेशन पर जो आने वाली विद्युत शक्ति है वह है 6.6 से 11 kV, याद रहेगा। अब हम इसमें से थोड़ा सा सब स्टेशन को जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको कि सब स्टेशन किस प्रकार का है। तो ये देखिए, ये एक बहुत ही प्यारा सा सब स्टेशन की फ़ोटो है और इसमें सब व्यवस्थित बनाए हुए जगहों पर रखे हुए सर्किट्स हैं। और आप लोगों को मैं जूम करके दिखा दूं कि किस प्रकार के सर्किट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा 1134 kV का हमारा यहाँ तार लगी हुई है, जो कि ये तार जो जाती है यहाँ लाइटिंग अरेस्टर और यहाँ एयर ब्रेक स्विचेस लगे हुए होते हैं। तो जो आपको दिखते हैं ये एयर ब्रेक स्विचेस है। मैं जूम करके और दिखा दूं तो ये एयर ब्रेक स्विचेस कहलाते हैं। और ये जो तारें होती है ये इनकमिंग सबमिशन लाइन कहलाती है। अर्थात इनकमिंग सबमिशन लाइन से हमारे पास 34 kV की हमारे पास क्या आ गई, विद्युत शक्ति आ गई। अब एयर ब्रेक स्विचेस लगे हुए दिख रहे होंगे आप लोगों को। अब ये 34 kV की जो लाइन है, इतना सारा वोल्टेज तो किसी भी चीज़ को चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है जो हमारे घरों पर है। तो हम क्या करते हैं, इस पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो ये देखिए, आपको एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दिख रहा होगा। तो ये जो है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपकी जो विद्युत शक्ति है या वोल्टेज है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ लगा हुआ है ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो ये OLC हमने इससे पहले OCB इससे पहले भी हमने पढ़ चुके हैं। ऑयल सर्किट ब्रेकर ये क्या करते हैं, ऑयल में डूबे हुए रहते हैं और एक प्रकार से ब्रेक करने का काम करते हैं। फिर जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बाद जो वोल्टेज होता है वो कम हो जाता है, और जो वोल्टेज कम हो जाता है तो अब हमें उन्हें विभिन्न ट्रांसफार्मरों में क्या करना है, या विभिन्न जगहों पर हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूटर बस लगी हुई होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटर बस जो होती है वह आपके खम्भों तक जाती है। तो प्रत्येक खम्भों के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं, या सब स्टेशन से बहुत छोटे छोटे भी सब स्टेशन बनाए जा सकते हैं। जैसे एक बड़ा सब स्टेशन बहुत सारे छोटे छोटे सब स्टेशनों को क्या पहुंचाएगा, बिजली पहुंचाएगा। और फिर उनके माध्यम से, तारों के माध्यम से खम्भों पर जाएगी बिजली और वहाँ के ट्रांसफार्मर से आपके घरों तक मिलेगी। तो ये था पूरा परिचय। तो आपसे अगर ये पूछ लिया जाए
कि जो बड़े सब स्टेशन है तो वहाँ कितनी आती है, तो वहाँ आपको 34 केबी तक की आपको देखने को मिल जाएगी। और जो उससे छोटे होते हैं वहाँ आपको 7.2 केबी तक का आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए मैंने इनकमिंग में आपका लिख के दिखाया है 34 केबी, और यहाँ आप देख सकते हो 7.2 केबी आउटपुट। ठीक है, तो अब हम अगले पेज की ओर देखते हैं कि सब स्टेशन क्या है। तो सब स्टेशन क्या है, यह शक्ति प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है। जैसे कि मैंने आपको बताया हूँ कि सब स्टेशन ही क्या करता है, हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को कम में कर देता है और फिर अपने से छोटे सब स्टेशनों पर उसे भेज देता है। अगर सब स्टेशन नहीं होंगे तो हमें अगर बिजली जो होगी वो 3.4 केबी की मिलेगी। आप सोचो 34 केबी की बिजली अगर हमारे घरों में आएगी तो हमारे घरों के उपकरणों का क्या हाल होगा। ठीक है, तो सब स्टेशन एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। अगर सब स्टेशन बीच में नहीं होगा तो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे घर तक बिजली बहुत ही अच्छे और शुद्ध क्वालिटी की आए। शुद्ध क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि बिजली बहुत ही छन के आ रही है, नहीं। शुद्ध क्वालिटी का मतलब है कि बिजली में होने वाले जितने सारे एरर हैं या ये पल्सेस में जो एरर हैं उनको सबको सब स्टेशन का कर देता है, दूर कर देता है, और हमें एसी फॉर्म में बहुत ही अच्छी 240 और 440 थ्री फेस में हमें क्या दे देता है, हमें विद्युत वाहक बल या जिसे हम विभव कहते हैं या वोल्टेज भी कहते हैं, तो वो हमें प्रदान कर देता है। अगला, सप्लाई को निरंतरता सब स्टेशन के ऑपरेशन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सप्लाई आएगी उसको निरंतर ये क्या करता है, सब स्टेशन ऑपरेशन करता है, अर्थात इसी पर कार्य करने का काम करता है। अब देखते हैं इसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है, एसी को डीसी सप्लाई में बदलना। बिल्कुल, क्या होता है कभी कभी एसी सर्किट जो होते हैं उनमें भी हमें डीसी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब डीसी जो है वो बैटरी चार्जर, जैसे कई कई पैनल भी लगे होते हैं सब स्टेशनों में, तो उनके लिए भी यही एसी को वो डीसी में बदल देगा या बहुत सारी बैटरियों का उपयोग करेगा। जैसे कि हम देखेंगे अभी चार्जर रूम होता है, वहाँ बैटरियाँ होती है, तो यही क्या करता है, पहला काम इसका होता है एसी से डीसी में बदलना, क्योंकि कोई तो होना चाहिए जो बड़ी बड़ी विद्युत वाहक बल की या वोल्टेज को डीसी में बदले। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन मेरा यहीं से एक बना है कि आप मुझे बताइए एसी को डीसी में बदलने वाली को डिवाइस को क्या कहते हैं। अगला, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर हमें वोल्टेज अधिक मात्रा में चाहिए या बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे रेलवे में आप देख सकते हो वहाँ बहुत ज़्यादा केवी की लाइनें होती है, बड़े बड़े ट्रांसफार्मरों को बहुत ज़्यादा केवी की लाइनें लगती है, कई बहुत बड़े बड़े पावर हाउस होते हैं, बहुत बड़े बड़े सब स्टेशन है, तो ये क्या करेगा, उनको ज़्यादा वोल्टेज की देगा। और जैसे हमारे घर है तो हमारे घरों में तो कम की चाहिए, सिंगल फेस है तो 220 की चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्या कर देता है, वोल्टेज को या तो बढ़ाने का काम करता है या तो कम करने का काम करता है। तो बढ़ाने का काम करने वाला स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और घटाने का काम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब एक और फैक्टर आ गया, आवृत्ति को कम या ज़्यादा करना। तो आप लोगों को मुझे बताना है कि हमारे भारत पर कितनी आवृत्ति की विद्युत धारा आती है। ठीक है, तो आवृत्ति को कम या ज़्यादा करने का काम भी करता है। और पावर फैक्टर का सुधार करना, जैसे कि मैंने आपको बताया था पावर फैक्टर जो होता है वो 5 है ना, उसका मान 1 या 0 से 1 के बीच में रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पावर फैक्टर में सुधार करता है, जितना अच्छा पावर फैक्टर होगा मतलब वोल्टेज उतना अच्छा होगा, अर्थात लीकेज नहीं करेगा। सीधी सी बात अगर आप जान लो तो पावर फैक्टर का काम क्या है, पावर फैक्टर सुधार करना। तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर कुछ लगाता है, नहीं, इसका मतलब ये होता है कि वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा। क्योंकि आप देखते होंगे कई बार हमारे घरों में आने वाला जो वोल्टेज होता है वो कम ज़्यादा होता है, इसके कारण हमारे जो उपकरण होते हैं वह भी ब्लिंकिंग करते हैं या थोड़े से बंद या थोड़ी सी लाइटिंग कम करते हैं। तो इसी को क्या करने का काम करता है, सुधार करने का काम करता है। तो विद्युत शक्ति के वितरण के आज जो 2 टॉपिक थे वो मैंने आपको कवर करवा दिए। अगले 2 टॉपिक मैं आपको अगले दिन कवर करवाऊँगा। तो मेरा आप सभी से बहुत ही अच्छे से आप इसे पढ़ें और इसे समझें। ठीक है, धन्यवाद।